हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग आपको ये बोलते होंगे कि भाई जहां पर शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ये होता है, पैसा डूब जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर दोस्तों, अगर आप बिना सीखे करोगे ना तो वो सच्चे हैं, उनकी बातों में सच्चाई है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, लोग आते ही निफ्टी में घुस जाते हैं, बैंक निफ्टी में घुस जाते हैं और जहां पर ही सबसे ज्यादा लॉस लोग खाते हैं। जैसे ये है निफ्टी, अगर आप जहां पर निफ्टी में ट्रेड लोगे तो आते देखना, अब ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, देखो अब मुझे नहीं पता मार्केट कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और मैं जहां से उठा लूंगा। जैसे मैंने जहां पर देखोगे आप, तो मैंने 1600 रुपए का जहां पर मिल रहा है, देखो मैंने उठा लिया इसको, ठीक है। अब मुझे कुछ पता नहीं है, अगर आप पोजीशन में चेक करोगे तो देखो कितनी जल्दी लॉस एंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये देखो लॉस, ये देखो, तो बहुत जल्दी लॉस एंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये देखो अब 26 रुपए 31 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, कभी लॉस देखने को मिलेगा। तो आपको पता नहीं, स्टार्टिंग में आपको जहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, और आप सोचोगे लो भाई कितना मजा है, 1 मिनट में इतना प्रॉफिट, 1 मिनट में ये हो रहा है। और यही सबसे बड़ी बेवकूफी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जहां पर ना आप ज्यादा से ज्यादा पैसा डुबा दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जहां पर बिना सीखे करोगे तो आपका हाल यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना कितनी जल्दी फ्लक्चुएशन कर रहा है, ये 51 58 51 58 50 58, देखो किस तरह से जो है, देखो 60 रुपए किस तरह से ऊपर नीचे, देखो 70 रुपए 72 रुपए 73 रुपए, इस तरह से इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन को आप हैंडल नहीं कर सकते। देखो अभी तो मजा आ रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, अभी तो आपको मजा आएगा कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पर जैसे ही ये जो ग्रीन है ना, ये रेड में कन्वर्ट होगा तो आपके पसीने छूटने वाले हैं फिर कि भाई मेरा 100 चला गया, 200 चला गया, 300 चला गया, 400 चला जाएगा, और एक दिन में आपका जितना आपने पैसा लगाया है उतना भी डूब सकता है। अभी देखो जैसे मेरा 1600 रुपए कितने लगे हैं, 1680 रुपए जहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जहां पर ये चल रहा है, तो ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं करना है, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा डूबेगा ही, ठीक है। हमें देखना क्या है, बाद में देखते हैं इस पोजीशन को। हमें देखना है दोस्तों जहां पर कि पहले हमें शेयर को बाय एंड सेल करना सीखना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई किस तरह से क्या करना है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, आपको वहां पर काफी ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। पर आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल किस तरह से हमें जज करने हैं, देखने हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले होना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। अब देखो जहां पर लॉस चल पड़ा है, देखो मैंने खुद नहीं काटा क्योंकि मुझे लॉस भी आपको दिखाना था। देखो किस तरह से लॉस चल रहा है, कभी लॉस चल रहा है, कभी प्रॉफिट चल रहा है। तो ये भाई इतना आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कैंडल की नॉलेज होती है, ऑप्शन काम कैसे करते हैं, सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इससे दूर ही रहो अगर पैसे को बचाना है। हाँ, अगर आप सीखे हो ऑलरेडी, आपको पता है क्या सिस्टम होता है, तो आप कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो जहां पर जो रिकॉर्ड है ना, वो ये है कि जहां पर लगभग 90+ जो ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं 100 में से, और सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखा करो। अब दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे, जैसे आप किसी भी स्टॉक में देखते हो, जैसे जहां से ये स्टॉक है, अब आज के दिन ये जो स्टॉक है ये 8% गिर चुका है, ठीक है। अब इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना नीचे गिरा है, ठीक है, और आपको इसके फंडामेंटल पता होने चाहिए। अभी के टाइम पर जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है 4335 के लगभग इसका शेयर प्राइस चल रहा है। एक शेयर इसका 4335 रुपए का मिल रहा है। एक भाई ने बोला था कि भाई कोई ऐसा बताओ जिसमें 50-100 रुपया भी इन्वेस्ट हो सके। तो देखो अगर आप 50-100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो आप जहां पर देख सकते हो, जैसे जहां पर मैं आपको बताता हूं, इसलिए जहां पर अगर आप देखोगे काफी शेयर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जहां पर आप देखो जे है, ठीक है, जे सलार टेक्नो, ठीक है, जे शेयर देखो दोस्तों, जे 19 रुपए का है एक शेयर, ठीक है, 19 रुपए का एक शेयर है। पर जहां पर आपको इनके फंडामेंटल पता होने चाहिए। फंडामेंटल कहां से मिलते हैं? देखो
ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये फंडामेंटल नहीं है पूरी तरह से, हाँ है तो ये फंडामेंटली, पर ये नॉर्मल है। इससे एडवांस लेवल तक मैं आपको लेकर जाने वाला हूं, पर पहले आपको इतनी भी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करने से पहले, किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको चार्ट में देखना है कि भाई एक साल में चार्ट क्या कर रहा है, एक साल में चार्ट ने क्या किया है। तो आप देखोगे एक साल में 75% रिटर्न दिए हैं, 75% एक साल में, ठीक है। फिर अगर आप 5 सालों का देखोगे तो 5 सालों में 1421 रुपए परसेंट, जहां पर जो है 1421% जहां पर रिटर्न दिया है, ठीक है। आपको ऑल टाइम में देखना है, ऑल टाइम में ये जो स्टॉक है बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा से आपको उसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जो मतलब बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, ना कि इस तरह से जे निचले क्रम का होता है, जे डाउन ट्रेंड होता है। जहां को डाउन ट्रेंड होता है और जहां को अप ट्रेंड होता है, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं और इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि स्टॉक का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे इसके हम अब फंडामेंटल देखने वाले हैं कि फंडामेंटल क्या है। देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मार्केट कैप। मार्केट कैप कितना है। अब मार्केट कैप का क्या मतलब है। मार्केट कैप का मतलब है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, इसके कितने शेयर है। तो ये देखो अब 2 लाख 2 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैप होता है वो एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है, ठीक है, लार्ज कैप। जैसे 2 लाख का अगर मैं बताऊं तो जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर अगर आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको जैसे जोमैटो है, ठीक है, जोमैटो का अगर आप देखोगे तो जोमैटो का मार्केट कैप कितना है, जहां पर आप देखो 2,31,532 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देख लो आप जोमैटो कितनी बड़ी कंपनी है। और जो मैंने अभी आपको बताई जिसका शेयर आपको 19 रुपए का देखने को मिल रहा है, ठीक है, जे वाली सलासर टेक्नो, ठीक है, 19 रुपए का। तो इसका तो मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है जहां पर टोटली 3156 करोड़ का, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्केट कैप को देखना है कि ये अभी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप उतना भी नहीं है। कुछ कंपनीज लार्ज कैप होती हैं। लार्ज कैप कंपनी का मतलब है जो बहुत बड़ी होती है, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे रिलायंस, टाटा, ठीक है, नाम सुने होंगे आपने, रिलायंस, टाटा, एशियन पेंट, ठीक है, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, फिर और भी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, ठीक है, और भी काफी है। आपको ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को, जैसे आपकी जहां पर वो है MRF है, उसका आप शेयर प्राइस देखोगे, मार्केट कैप देखोगे कितना बड़ा है, ठीक है, उसका जो एक शेयर प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है, एक शेयर 1 लाख से ऊपर। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि मार्केट कैप कितना हो सकता है। तो इन ये जो छोटी कंपनीज होती है इनको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है, ठीक है। ये अभी मिड कैप नहीं है, ये आप स्मॉल कैप में लोगे, क्योंकि इसका 3,156 करोड़ है। मिड कैप में आप 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से ऊपर का जिनका मार्केट कैप होता है उनको मिड कैप बोला जाता है। और ये जो कंपनीज है जिसका 3,156 करोड़ है, ये स्मॉल कैप है, इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर ये शेयर प्राइस आपको 19 रुपए का देखने को मिल रहा है ना, तो इसमें रिस्क भी होता है दोस्तों, क्योंकि ये रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अभी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है ये, ठीक है, ध्यान में, मतलब ये छोटी दुकान है, बड़ी दुकान नहीं है। देखो मैं सिंपल से करने की कोशिश करूंगा। तो मार्केट कैप इस तरह से होता है। अब देखो दोस्तों यहां पर पीई रेशियो क्या होता है। तो देखो पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 60 है। अभी पीई रेशियो किसी भी कंपनी का 20 से नीचे होना चाहिए। पैसा लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पीई रेशियो कितना है। अगर 20 से नीचे है तो अच्छी बात है, अगर 20 से ऊपर है तो खराब बात है दोस्तों। पर जहां पर एक और कंडीशन है, सभी कंपनीज का आपको 20 से ऊपर 20 से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका आपको कभी भी पीई रेशियो 20 से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो बढ़िया कंपनी होती है। एक ही तरीके से आप किसी भी शेयर को जज नहीं कर सकते, आपको सभी प्रकार के फंडामेंटल आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीई रेशियो देख लिया कि इसका 60 का है, अब हम इस शेयर को नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
बस एक क्राइटेरिया होता है कि ये देखने का कि 20 से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको कंपनी को 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब देखो जहां पर पीई रेशियो 60 रुपए है, ठीक है, 60 मान सकते हो। अब 60 रुपए अगर आपको इस शेयर में 1 रुपया कमाना है तो कंपनी को पहले 60 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कंपनी को 60% से ऊपर की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 1 रुपए का जहां पर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो पीई रेशियो 20 से नीचे हो तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, बस इतनी सिंपल बात आपको समझनी है। बाकी अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो 5.12, ठीक है, मतलब 5.12 है पीबी रेशियो, मतलब पीबी रेशियो 2 से नीचे होना चाहिए, 2 से नीचे होना चाहिए। अभी के टाइम पर कितना है जे 5 है, मतलब ये शेयर अभी के टाइम पर इसका 2 फंडामेंटल खराब, पीई रेशियो खराब हो गया, पीवी रेशियो खराब हो गया, ठीक है, ऊपर से ये रिस्की कंपनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्री पीई। अब देखो जे वाला पीई ज्यादा है, इंडस्ट्री पीई कम है, तो जे भी खराब सिचुएशन है, ठीक है। जे वाला जो पीई है ना 60 जो आपको देखने को मिल रहा है, जे इस इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। अभी के टाइम पर आपको इंडस्ट्री कम देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री पीई ज्यादा होना चाहिए, और जे वाला पीई है जे कम होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर समझ नहीं आ रहा है कॉपी पेन ले सकते हो, लिख सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों जहां पर आपको देखने को मिल रहा है डेट ऑफ इक्विटी, डेट ऑफ इक्विटी का मतलब कि कंपनी पर कर्ज कितना है, तो जे 1 से नीचे हो, 1 से नीचे तो अच्छा है, तो जे 0.78 है तो जे अच्छा है, जे गुड पॉइंट है। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है, 1 से नीचे होना चाहिए, जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, 1 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो 0.78 है तो बढ़िया है। देखो अब इसमें जे कंपनी पर कर्जा नहीं है, जे बढ़िया है, ठीक है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक ही है, मतलब पीई रेशियो खराब है, पीबी रेशियो खराब है, इंडस्ट्री पीई खराब है, मतलब 5 हमने देखे, 5 हमने बातें जहां पर देखी उनमें से 2 अच्छी निकली, 3 खराब निकली, ठीक है। अब आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब कितना परसेंट बनाकर दिया है, तो 11% है तो जे भी खराब है, 15 से ऊपर होना चाहिए तो जे भी खराब है। फिर नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर पर कितना पैसा बनाकर दिया है इस स्टॉक ने, तो देख सकते हो आप 0.31 पैसे, मतलब 1 रुपया भी अभी तक नहीं बना पाई है कंपनी, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर, ठीक है, 1 साल में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो दोस्तों जहां पर डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में होती है तो अपना कुछ प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर को बांट देती है। अगर मान लो आपने इसका 1 शेयर लिया है तो अगर इस कंपनी ने प्रॉफिट किया क्वार्टरली या फिर आपका ईयरली में जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आते हैं, तो अगर इसने 3 महीने 4 महीने में 6 महीने में प्रॉफिट किया, उसके बाद वो प्रॉफिट जे शेयर होल्डर में बांट देती है। डिविडेंड भी एक अलग चैप्टर है, उसको मैं अलग वीडियो में जो है देखेंगे कि समझेंगे कि किस तरह से क्या डिविडेंड क्या होता है, पर मोटा मोटी आप समझ लो कि डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर में वो पैसा बांटती है दोस्तों डिविडेंड के रूप में, ठीक है, वो सीधा आपके अकाउंट में आता है जितने आपके पास शेयर होंगे। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू क्या होती है, कल को जो कंपनी डूब जाती है, जब मर जाती है, जब फ्रॉड हो जाता है, जब गायब हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब अभी के टाइम पर 3.64 रुपीज, ठीक है, मतलब 3 रुपए, मतलब 4 रुपए के आसपास है इसकी बुक वैल्यू चल रही है। मतलब अभी के टाइम पर 19 रुपए का शेयर है, अगर आज कंपनी भाग जाती है तो आपको 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, ध्यान से रखना। अब दोस्तों जहां पर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कल को कंपनी का अगर प्राइस बढ़ता है तो बढ़ता ही रहेगा, ना ही आपको स्टॉक स्प्लिट का जहां पर ऑप्शन मिलेगा, ना ही जहां पर जो है बोनस शेयर जारी होंगे, जे इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। पर जहां पर आपको जे एक बात ध्यान में रखनी है कि बोनस शेयर क्या होते हैं, स्प्लिट क्या होता है, सब कुछ है जे, और भी काफी डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, तो इस पे सेपरेट वीडियो बन सकता है। अगर इनको मैं क्लियर करने लगा तो वीडियो काफी लंबी
बन जाएगी दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों जे फंडामेंटल होते हैं। अब देखो इस स्टॉक में जे ठीक है, जे खराब है, जे खराब है, जे खराब है, ठीक है, जे ठीक है, जे खराब है, जे खराब है, ठीक है, जहां पर जे ठीक ठाक ही है, लगभग 50-50 मान सकते हो। जे ठीक है, ठीक है, फिर जे खराब है, फिर जहां पर जे भी ठीक ठाक ही है। बाकी देखो कुछ पॉइंट ठीक है, कुछ मतलब 50-50 वाली कंपनी है जे, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट इसके खराब आए हैं, जहां पर आप देखो जून के जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, रिवेन्यू कितना कम हो चुका है। पहले इसका रिवेन्यू कितना था, मार्च में जब रिजल्ट आए थे तो 370 करोड़ का रिवेन्यू था दोस्तों। अब जो इसके रिजल्ट आए हैं जून मंथ में तो 295 करोड़ इसका रेवेन्यू रह चुका है। तो मतलब 370 से 295 आ चुका है। तो कितना इसका जो है रेवेन्यू डिक्लाइन किया है। अब देखो प्रॉफिट भी इसका कम हुआ है। इसका पहले जो प्रॉफिट था वो 17 करोड़ था, अब जो है 10 करोड़ रह चुका है। तो 7 करोड़ का जहां भी लॉस है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है। तो ये भी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे कहीं ना कहीं खराब लग रही है दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रमोटर, अब प्रमोटर क्या कौन होते हैं दोस्तों, जो कंपनी को चलाते हैं। प्रमोटर मतलब जो कंपनी के मालिक, आप समझ सकते हो, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा कंपनी का शेयर है इनके पास। तो प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 100 में से कितनी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, तो 57% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग है। तो इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर देखो कितनी होनी चाहिए, मैं सीधा आपको बताता हूं कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। देखो जो मैं खुद जज करता हूं, ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं खुद जज करता हूं 50 से ऊपर मुझे प्रमोटर की होल्डिंग चाहिए। मतलब कंपनी का 50% तो प्रमोटर के पास होना ही चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% नहीं है तो मैं उस शेयर में पैसा नहीं लगाता हूं दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसकी कितनी है 57%, तो ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। तो जहां से हमें अच्छा सिग्नल मिल चुका है। अब रिटेल के पास 36% है। मतलब रिटेल, अब रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है, जैसे मैं हूं, आप हो, जिसके पास 1 लाख है, 1000 है, 19 रुपए है, 10 रुपए है, 50 है, 100 है, 5000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, 5 लाख है, ये जो इनको रिटेल बोलते हैं। और जहां पर एफआई की होल्डिंग कितनी है, लगभग 6.67, मतलब फॉरेनर इन्वेस्टर मतलब जो बाहर के होते हैं, बाहरले कंट्री के, जैसे मॉरिशस है, यूएसए है, जर्मन है, फ्रांस है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इनका पैसा जहां पर लगा होता है। तो फॉरेनर इन्वेस्टर का पैसा 6.67 है दोस्तों, ठीक है। तो फॉरेनर इन्वेस्टर जितने ज्यादा होंगे प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है 5000 करोड़ की होती है, ठीक है। इनका 1-2 लाख नहीं होता, इनका करोड़ों में होता है, हजारों में, करोड़ों में होता है, ठीक है। तो ये एफआई की होल्डिंग ज्यादा होना एक अच्छी बात होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग होना अच्छी बात होती है, एफआई की होल्डिंग होना अच्छी बात होती है, डीआई की होनी चाहिए। जहां पर डीआई का नहीं है, म्यूचुअल फंड का नहीं है, तो ये हम नहीं देखेंगे। बाकी अगर आप शेयर्स में देखेंगे, जैसे जहां से मैं कोई शेयर निकालता हूं, जैसे आपने अब देखो हमने जो ट्रेड लिया था, देखते हैं कितना प्रॉफिट उसमें चल रहा है। अगर आप पोजीशन देखोगे तो देखो 166 रुपए जहां पर प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, ठीक है, 166 रुपए, 160 रुपए। तो हम बुक कर लेते हैं, ज्यादा हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो जहां से हम एग्जिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लो, जहां से हमने सेल मार दिया, ठीक है। तो देखो अभी तो देखो हमने 150 के आसपास, 155 रुपए के आसपास जो है प्रॉफिट बनाया। इसमें जो ब्रोकरेज भी जाएगी, अब इसमें कुछ ब्रोकरेज भी जाएगी, 60 रुपए इसकी ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज मैं मोटा मोटी आपको बोलता हूं टैक्स, ठीक है, टैक्स मान लो आप कि 60 रुपए तक का है तो इसका टैक्स ही चला जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, 60, 120 और वही 70, 80 रुपए का प्रॉफिट है ये, 80 रुपए। मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, ठीक है। जहां पर जो मेरी होल्डिंग चल रही है दोस्तों, ये आपका है स्विंग, मैंने ट्रेड लिया हुआ है, आज ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी जो मेरा एवर्ट इंडिया था, जो मैंने एक दवाइयों वाली कंपनी ली थी, उसमें मैंने दोस्तों ऑलरेडी जो है प्रॉफिट बना लिया है, लगभग 45 जहां पर जो है 4500 का मैंने प्रॉफिट बनाया है, 4500 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, और अब वो भी गिर चुका है। अगर आप एवर्ट इंडिया की बात करोगे, जहां पर मैंने जो प्रॉफिट बनाया था, ये रहा
तो जहां पर आप देखोगे जे भी नीचे आ चुका है, अब 1% के आसपास जहां पर गिरावट कर चुका है और मैं निकल चुका हूं इसमें, ठीक है। मैंने अलग स्टॉक में जो है बना ली है पोजीशन। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि जैसे जोमेटो है, जोमेटो में देखना आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप देखोगे तो जोमेटो का शेयर लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो फॉरेनर इन्वेस्टर जहां पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिटेल जहां पर 30% इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड ने भी जहां पर 12% इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर डीआई, ये है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इनको बोलते हैं डीआई, तो इन्होंने भी लगभग 3.5% के आसपास, जहां पर आपको प्रमोटर नजर नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।